अगली प्लाटून IRB प्रथम की नेतृत्व कर रही है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस किरण डोभाल। उत्तराखंड का राज्य स्थापना दिवस इस बार सादगी के साथ मनेगा, लेकिन जो औपचारिकताएं होती हैं वो निभाई जाएंगी। इससे पहले उत्तराखंड की सरकार ये दावा कर रही है कि उत्तराखंड में बहुत विकास हुआ है और ख़ास तौर पर जब से मोदी केंद्र में आए हैं तब से तो विकास की गंगा लगातार बह रही है। राज्य स्थापना दिवस की आज पूर्व संध्या है। एक दिन पहले हम सब लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर स्वच्छ भारत अभियान चला था और उसके 10 वर्ष पूरे हुए हैं। निरंतरता से देश स्वच्छता की ओर आगे बढ़ा है और हमारा राज्य पर्यटन की दृष्टि से, श्रद्धालुओं की दृष्टि से, तीर्थयात्रियों की दृष्टि से पूरे देश दुनिया के लोग यहाँ आते हैं। इसलिए हमारे राज्य में स्वच्छता होना बहुत ज़रूरी है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दिशा में हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। हर क्षेत्र में आज उत्तराखंड अपने मुकाम की ओर आगे बढ़ रहा है, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और कल से हम 24 साल पूरे करके 25वें साल में जा रहे हैं। बीजेपी मोदी के सहारे ही चुनाव लड़ती है, मोदी के नाम पर ही सब काम करती है और मोदी के नाम पर ही अपना बचाव भी करती है। लेकिन सवाल है कि जो बुनियादी चीजें हैं क्या वो उत्तराखंड को मिल पाई? हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारा आचार व्यवहार सब जो है संरक्षित रहे, इसके लिए लोगों ने आंदोलन किया और अपनी जानों की आहुति तक दी। और कई मेरे साथियों ने, मैं भी और मेरे कई साथियों ने अपनी बहुत समय जेलों में बिताने का काम किया। आज जब मैं पीछे देखता हूं तो हम बहुत पीछे छूट गए हैं। ना तो उन नौजवानों की, नवयुवतियों की वो इच्छा पूरी हुई कि उनकी नौकरियां लगेंगी, ना उन खिलाड़ियों की वो इच्छा पूरी हुई कि वो खेल में आगे बढ़ेंगे, कहीं रणजी खेलेंगे, कहीं फुटबॉल में आगे जाएंगे, कहीं वॉलीबॉल में आगे जाएंगे, किसी और खेल में आगे जाएंगे। ना पर कैपिटा इनकम सुधरी, बल्कि हम और ज्यादा कर्ज में डूब गए। प्रदेश का प्रत्येक नागरिक आज कर्ज में है। वहीं इन कुछ सालों में हमारे मुख्यमंत्रियों ने हमको बेवकूफ बनाने का काम किया। जहां पंडित नारायण दत्त तिवारी ने एक लंबी लाइन खींची, सिडकुल्स की स्थापना की, रोडों का चौड़ीकरण किया, रोडों का सुधारीकरण किया, वो पैसा लेके आए और राज्य को आगे तरक्की के रास्ते पे लेके गए। इन्वेस्टमेंट मीट हुई। त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार में सिफर, ना नौकरियां लगी, ना वो इन्वेस्टमेंट धरती पे दिखाई दी। फिर धामी जी ने एक इन्वेस्टमेंट मीट की, कोई रिजल्ट नहीं। वही हालात आज भी हैं, बल्कि नारायण दत्त तिवारी जी के प्रयास से जो यहां कंपनी आई थी, फैक्ट्रीज आई थी, उनमें से भी बहुत सारी कंपनीज बंद होकर वापस चली गई। ना कारोबार है, ना आराम है, ना स्वास्थ्य है। राज्य को बहुत कुछ करने की जरूरत है। एक बाहर से आया हुआ व्यक्ति रामदेव हमारे जंगल, हमारी जमीनों से पैसा कमा रहा है और हमारी सरकार जिसके पास इतना बड़ा महकमा, इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, वो कुछ नहीं कर पा रही है। राज्य की आमदनी नहीं बढ़ा पा रही है और राज्य को कुछ लोग, चुनिंदा लोग लूटने का काम कर रहे हैं। आखिर ये कब रुकेगा? इस बात पे हम सबको विचार और मंथन करने की आवश्यकता है।